हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिस इज लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसका जो लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं तो हमें मॉलिक्यूलर मास से स्टार्ट करना है। आज लास्ट टाइम में हमने ये देखा था कि कैसे कैसे हम इसके फॉर्मूला कैसे लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, जितने भी एक सब्सटेंस में जितने भी एटम्स होंगे उनका जो एटॉमिक मास होगा उसका सम क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। अभी ये एक एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस इन द एटम। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? सेम ही है थोड़ा सा, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ फॉर्मूला यूनिट। जैसे कि ये फॉर्मूला है ना, तो उसमें जितने भी एटम हैं उनमें जितना भी उसका एटॉमिक मास होगा उसके सम को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। ये कंपाउंड के किसी भी कंपाउंड में जितना भी एटॉमिक मास होगा, जितने भी एटम्स होंगे सबका टोटल क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट मास होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 एंड HNO3। H2 और HNO3 का हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो आप ये देखो इसमें क्या क्या है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मतलब 3 सब्सटेंस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मास लिखना पड़ेगा सबका। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ही मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ नाइट्रोजन। अब ये यूजुअली क्या होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उससे डबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, नहीं ये 1 रहता है। ठीक है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 रहता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल है, यूजुअली मैंने बोला था। तो ये रहेगा 1, हाइड्रोजन का जो मास हो गया 1 U। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हम अगर लिख कर देखें तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमने लिख लिया। ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 पर आता है। ठीक है, ऑक्सीजन 8 पर आता है, 8 एटॉमिक नंबर है, तो यूजुअली इसका डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 8 + 8 करेंगे तो 16 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? ये 7 पर है, तो ये हो जाएगा 14 U। तो ये हो गए इसके मासेस हो गए। अब हमें बताना है मॉलिक्यूलर मास बताना है H2O का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, हाइड्रोजन का क्या है? 1 × 2, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पर? 16। तो ये हम कर देंगे 2 × 1 2, 16 + 2 कितना हो गया? 18। तो ये आ गया 18 U। तो 18 U उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया किसका? H2O का। अब ऐसे ही HNO3 का देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है, तो हम लिख देंगे 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस। अब नाइट्रोजन 1 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका 14 होता है मास, तो 14 प्लस O3, O का क्या है? 16, तो 3 × 16। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया था 2 से, वहां पे क्योंकि H कितने थे? 2 मॉलिक्यूल थे, H के 2 थे, तो अगर 1 + 1 कर देंगे या मल्टीप्लाई 16 + 16 16 + 16 ऐसे करते रहे तो ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे? 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + 14 + 16 × 3 कितना हो गया? इसको लिख देंगे हम 48, 16 × 3 48 हो गया।
ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 14 प्लस 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा, ये हो गया 50 एंड 13 कितना 63, तो ये आ जाएगा 63 U। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो कैसे किया, हाइड्रोजन का 2 इंटू 1 प्लस 16, 1 प्लस 14 प्लस 6, 3 इंटू 16, 3 इसके वजह से क्योंकि यहाँ पे O के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, H2O का 18 एंड ये सही भी किया हमने, चेक करो एक बारी। 14 प्लस 48 कितना हो गया, ये 49 प्लस 14, ठीक है 50, 63, ठीक है। तो ये आ गया। इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास होता है, सम करना होता है हमें सबका। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, सम के बारे में लिखा है ना, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस का हमने क्या किया है, सम किया है, तो हमारा उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब यहाँ पे एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी हो उसका क्या होता है, द मोल ऑफ एनी स्पीशीज इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो जो मोल कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो क्वांटिटी होती है वो किसके इक्वल रहेगी, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रहती है इन नंबर्स। जो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड होंगे और उसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये उसकी वैल्यू होती है। और 1 मोल किसी भी पार्टिकल का, किसी भी आयन का, किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का अगर 1 मोल है तो वो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो फिक्स नंबर है इसको हम क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 1 मोल, चाहे किसी भी सब्सटेंस का है, किसी भी पार्टिकल का है, किसी भी मॉलिक्यूल का है या किसी भी आयन का है, एटम का है, वो सेम ही रहेगा, वो 6.022 इंटू 10⁻23 ही रहेगा नंबर्स में, ठीक है। 1 मोल में अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, देन यू कैन से दैट 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, क्लोरीन का, आर्गन का, किसी का भी 1 मोल इतना ही रहेगा। मॉलिक्यूलर मास को हम क्या करते हैं, ग्राम्स में भी लिख देते हैं। कैसे, जैसे देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U, ठीक है। एटॉमिक मास हमने यहाँ पे देखा था 1U है हाइड्रोजन का, उसको हम ग्राम में भी क्या कर सकते हैं, अगर हमें ग्राम में लिखना है उसको तो 1 ग्राम लिखेंगे, तो इक्वल रहता है 1U मॉलिक्यूलर मास और ग्राम हम उतना ही बोलते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं और उसको हम यूनिट को शो करते हैं G से, ग्राम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है इस वाले चैप्टर का, थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूला है वो लिखना है, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसी में वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, आज इतने पार्ट में बस हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, जितना भी किसी उसकी क्वांटिटी जो रहती है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल रहती है ग्राम्स में, ठीक है। और हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम 1U को डिनोट कर रहे हैं तो हम उसको ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं और उसको 1G ग्राम से डिनोट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्टिन्यूएशन में हमने अभी क्या पढ़ा कि 1 ग्राम, हमने अभी पढ़ा कि अगर हम 1U लिख रहे हैं हाइड्रोजन के एटम को तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको 1 ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, तो 1 ग्राम लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है 16U, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन का है, ठीक है, ऑक्सीजन का हम लिख रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, ये 16U हो जाएगा, ठीक है। हम अब ये जो 16 मॉलिक्यूलर मास है, जब हम उसको एटॉमिक मास में कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। 16U मतलब उसके एक मॉलिक्यूलर मास में 1 एटम है, 1 एटम होने की वजह से क्या है, मान लो मैं 16 ग्राम लिख रही हूँ तो दैट मीन्स 1 मोल है उसमें, 1 मोल में 16 ग्राम है। बट फिक्स नंबर कितना है नंबर में, ये तो ग्राम्स में आ गया, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये तो मास में हो गया।
बट जो उसका क्या होगा नंबर में अगर मैं बताने लगूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो कितना हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही इसका हाइड्रोजन का था 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो इसके 1 ग्राम में, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसके 16, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में। ठीक है, जैसे अब मान लो क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है क्लोरीन का वो होता है 35.5 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, उसमें इस 35.5 ग्राम में भी इतने ही नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, इतना ही नंबर है उसका भी, चाहे वो 35 ग्राम है या 16 है या 1 है। ठीक है, 1 हो 16 हो 35 हो, 1 मोल में हमेशा इतना ही ग्राम, इतना ही नंबर रहेंगे। ठीक है, उसका ही कंटिन्यूएशन है थोड़ा सा, वो ना जो इंट्रोडक्शन टाइप होता है कि कैसे कैसे ये वर्ड आया, क्यों हमने यूज किया, तो यही सब है इसमें। बाकी जो मेन चीज थी वो हम पढ़ चुके हैं, लास्ट के लिए थोड़ा लाइट सा छोड़ दिया ताकि जल्दी समझने वाला कुछ नहीं, बस इजी सा है। ठीक है, तो जो वर्ड मोल आया वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1896 में। 1896 में ये वर्ड आया, किसने दिया था, विलियम ऑसवर्ल्ड ने। उन्होंने ये ड्राइव किया टर्म, लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड मीनिंग उसका क्या होता है, इस मोल का मतलब होता है हीप या फिर पाइल। हिंदी में बोले तो टीला। ठीक है, किसी भी चीज का टीला, ढेर। ठीक है, तो ये इसीलिए यूज किया गया ये वर्ड मोल। किसने यूज किया, विलियम ऑसवर्ल्ड ने 1896 में। इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, शायद हो सकता है स्कूल के एग्जाम में ना आए, सीबीएसई में ना आए, बट आगे आ सकता है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। देखो मुझे नहीं पता आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो कितनी नहीं कर रहे हो, बट आजकल लोग बच्चे पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले से ही हर चीज माइंड में रख के चलनी है। तो क्या मोल वर्ड कहाँ से आया, क्यों ड्राइव हुआ, किसने किया, कब किया, वो सब पता होना चाहिए। तो वो सब इसी लाइन में है, क्यों हुआ, उसका मीनिंग क्या होता है, हीप और पाइल। क्योंकि जब मोल होता है, मोल में इतने सारे नंबर है तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो किस लिए यूज हो रहा है, हीप या पाइल के लिए, उसका मीनिंग होता है। द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड, जो उसकी यूनिट मोल है, यूनिट है मोल की, वो कब एक्सेप्ट की गई, 1967 में। 1967 में, ताकि एक सिंपल वे हमें मिल जाए लार्ज नंबर को अरेंज करने के लिए। ठीक है, अब कैसे बोलते रहे इतने नंबर कैसे बताएं, तो उसको हमने क्या किया 1967 में लार्ज नंबर के लिए था, क्योंकि मैसिव हीप है, बहुत बड़ा ढेर है, बहुत बड़ा टीला है, तो बहुत मैसिव है एटम और मॉलिक्यूल्स, तो उनको एक सिंपल सा हमें बताने के लिए एक मोल की यूनिट रखी गई है। फॉर्मूला क्या होता है मोल्स का, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला होता है इसके लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जितना मास होता है उसे हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे कि उसमें कितने हैं। शॉर्ट में फॉर्मूला होता है स्मॉल एन, स्मॉल में लिखना है एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का एक और तरीका होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि गिवन मास ना देके हमें क्या बोल दिया जाता है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल और एवोगैड्रो नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ दे दिया, मान लो कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन द ऑक्सीजन एंड द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल एक्स वाई जेड वॉट एवर इट इज। ठीक है, हम अभी एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, और आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में कोई बात नहीं की, कुछ नहीं बोला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम नंबर ऑफ मोल अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो हमें उसे किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। और एवोगैड्रो नंबर इज फिक्स्ड। कितना होता है एवोगैड्रो नंबर जो फिक्स्ड होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसको लिख सको। शॉर्ट में फॉर्मूला स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन नोट। जो एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर को एन नोट से डिवाइड किया डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पूरा कहीं पर भी आपको जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा लिखना पड़े, शॉर्ट में लिख दो, समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज किया गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, और एन नोट डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर एवोगैड्रो नंबर। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। आज के पार्ट में इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक रिवीजन करो,
इसको वीडियोस को देखो, नोट्स बनाओ अपने। मैं मोस्टली चीज़ें बोर्ड पर ही लिख देती हूँ, सो दैट आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाए। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको प्रॉपर नोट मेरे वीडियोस से इजीली मिल जाएंगे, अभी तक की जितनी भी वीडियोस आई हैं उसमें। और ऑब्वियसली कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।